मिडिल ईस्ट में लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच अब पुतिन की एंट्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुतिन की एंट्री डायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। इससे पहले भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो वैसे भी रहा है। तो क्या ईरान जंग खत्म कराने के लिए अब पुतिन मैदान में उतरे हैं? ट्रंप से उन्होंने खुद बातचीत की है और इस बार तो घंटे में बातचीत हुई है। यूक्रेन को लेकर भी उन्होंने बम्पर ऑफर दिया है, एक बात। इसके अलावा क्या कुछ मिडिल ईस्ट में अपडेट चल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 24 घंटे में क्या वो बड़े डेवलपमेंट हैं जो आपको जानने चाहिए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की। दरअसल क्या इनके बीच खिचड़ी पकी है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मिडिल ईस्ट का अपडेट आपको मैं अब बताना शुरू कर रहा हूँ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई है। अब वैश्विक राजनीति में एक नई उम्मीद जगा दी गई है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लंबे समय का जो गतिरोध है उसे सुलझाने के लिए कुछ क्रांतिकारी टाइप के सुझाव पेश किए हैं ताकि पश्चिमी देशों और तेहरान के बीच जो बढ़ता टकराव है उसे रोका जा सके। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को थामने के लिए एक बम्पर ऑफर भी दे दिया है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ के मौके पर अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव शामिल है। ठीक, दुनिया में मचे कोहराम के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लंबी बातचीत इनके बीच फोन पर हुई है। पुतिन अब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच एक जो जारी जंग है, परमाणु जंग इन सेंस में कि सारा जो मामला फंसा हुआ वो परमाणु हथियारों को लेकर फंसा हुआ है, एनरिचमेंट को लेकर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर फंसा हुआ है। तो अब इसे खत्म कराने के लिए वो खुद मानो मैदान में उतर गए। इस बातचीत में न केवल ईरान के परमाणु खजाने को लेकर समाधान पेश किया गया बल्कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भी पुतिन ऑफर कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, बम्पर इसे माना जा रहा है, बम्पर ऑफर। आजकल युद्ध रोकना रुकवाना ये भी बम्पर ऑफर है। एक हमारे गांधी जी थे, कुछ नहीं था उनके पास, उनने जाने क्या क्या रुकवा दिया। खैर, ईरान का जो परमाणु खजाना है और पुतिन का जो मास्टर प्लान है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट यही है और सबसे बड़ा सिरदर्द भी यही है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देखना चाहते। सच ये है कि तेहरान अब इसके बेहद करीब भी पहुंच चुका है। 60% से 90% पहुंचने में 7 से 14 दिन ही लगेंगे। इस तरह की बातें बीच में आ चुकी हैं। इन सब के बीच पुतिन ने कॉल करके ट्रंप को ऐसा एक जादुई हल, मैजिकल हल बताया है जिसके चलते पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों पर टिक गई है। ट्रंप और पुतिन के बीच 1 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट बात नहीं हुई है, 90 मिनट बातचीत हुई है। 90 मिनट, 1.5 घंटा। कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप के सामने कुछ बेहद ठोस विचार रखे हैं। मुमकिन है कि रूस अब ईरान के एनरिच यूरेनियम को ठिकाने लगाने या उसे डिसॉल्व करने की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी खत्म करने की दिशा में माइलस्टोन हो जाएगा, बड़ा कदम हो जाएगा। पुतिन की मध्यस्थता न केवल ईरान पर से दबाव कम कर सकती है बल्कि दुनिया को एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसने से भी बचा सकती है। ईरान ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन के मोर्चे पर भी ट्रंप को चौंका दिया है। क्रेमलिन के एक अफसर ये टॉप खुलासा कर रहे हैं, उनके हवाले से ये खबर बाहर आई है कि पुतिन ने अस्थायी युद्ध विराम का ऑफर दिया है। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भी अस्थायी युद्ध विराम का ऑफर दिया है। पुतिन चाहते हैं कि अगले महीने होने वाली जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की एनिवर्सरी है उसके सम्मान में कुछ दिनों के लिए बमबारी रोक दी जाए। यह प्रस्ताव सुनने में जितना सीधा लग रहा है, कूटनीति के लिहाज से उतना ही बड़ा है। अगर ट्रंप इस पर राजी होते हैं तो महीनों से चल रहे खूनी संघर्ष में पहली बार शांति की उम्मीद जागेगी। हम अब रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं। इसे बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि यह प्रस्ताव खुद पुतिन की तरफ से आया है। अरागची के दौरे के बाद तो पुतिन ये सब करने के लिए राजी हो क्यों गए? दरअसल ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, हाल ही में वो रूस के दौरे पर गए थे। अरागची की पुतिन के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक होती है, मीटिंग होती है और उसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति वो एकदम सक्रिय हो जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। बड़े रणनीतिक बदलाव के संकेत इससे देखे जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अरागची ने इस दौरे के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे ठोस प्रस्ताव रूस के सामने रखे हैं जिसे लेकर पुतिन ने सीधे ट्रंप से बात करना जरूरी समझा है। तो अगर ट्रंप और ये जो पुतिन की जो 1.5 घंटे की बातचीत है वो 28 फरवरी से जारी इस तनाव, इस संघर्ष, इसकी दिशा में अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ती है तो ये पूरी दुनिया के लिए कम से कम सुकून भरी खबर, 28 फरवरी के बाद यही सबसे बड़ी सुकून भरी खबर होगी। 2 सुपर पावर मिलकर कुछ तो कर पाएंगे। ठीक, अब जरा मिडिल ईस्ट में क्या कुछ अपडेट है ये जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सफल रही। उन्होंने तेहरान से हार मान लेने का आग्रह किया है। हार मान लेने का आग्रह किया। किससे?
आग्रह कर रहे हैं कि देखो तुम हार जाओ। ये भी गजब बात है, नहीं? ईरान के जो संसद अध्यक्ष हैं मोहम्मद बगेर गालिबाफ, उन्होंने अमेरिका के आर्थिक दबाव अभियान को खारिज कर दिया है, जबकि ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अब तक उनका संयम कूटनीति को मौका देने के उद्देश्य से अपनाया गया है। होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी गतिरोध के कारण वैश्विक तेल की कीमतें $120 $126 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। ये अब तक का सबसे हाई है। $126 जो दाम पहुंचा है प्रति बैरल, ये अब तक का सबसे बड़ा हाई है। 120 से 126 अब तक का सबसे बड़ा हाई। अमेरिका में पेट्रोल की जो औसत कीमतें हैं वो 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, हाईएस्ट, अधिकतम। गाजा पट्टी की तरफ जा रहे सहायता पोत के बेड़े में सवार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इजरायली सेना ने जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया है। ये इजराइल लेबनान का अपडेट हमने आपको दे दिया। अब 24 घंटे के बड़े अपडेट की बात कर ली जाए तो अलग अलग आंकड़े हैं, इस पे अब कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि अमेरिका साफ नहीं बोलता है। अब तक $25 अरब अमेरिका खर्च कर चुका है 2 महीने में। $25 अरब अमेरिका के हवाले से पहली बार जंग में हुए खर्च की जानकारी सामने आई है। अच्छा, एक फोटो भी बहुत चर्चा है। ट्रंप ने राइफल के साथ अपनी फोटो शेयर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को चेतावनी दी है। फोटो पर क्या लिखा है? नो मोर मिस्टर नाइस गाय। मैं नरमी नहीं बरतूंगा, ये बताने की कोशिश। एक और फोटो डाली है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लिख दिया स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तो 20 मील का रास्ता ना हुआ, पूरी दुनिया के लिए बवाल हो गया। उस पे लिख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, वो फोटो भी जारी कर रहे हैं। इधर ईरान ने यूएन में अमेरिका की शिकायत की है, संयुक्त राष्ट्र में, और जहाज जब्त करने 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया गया है। लेबनान में 12 लाख लोगों पर भुखमरी का खतरा है। यूएन से जुड़ी रिपोर्ट ये कह रही है। युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव के चलते लेबनान में 12 लाख से ज़्यादा लोग खाद्य संकट झेल सकते हैं। किसी को अगर ग्रेट बनना है, ग्रेट इजराइल, ग्रेट अमेरिका बनाना है, तो किसी को भूखा मरना भी पड़ सकता है। भारत ईरान विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। एस जयशंकर और अब्बास अरागची, युद्ध विराम, द्विपक्षीय रिश्ते, क्षेत्रीय हालात, इसे लेकर फोन पर ही चर्चा की गई है। ये सारे अपडेट हो गए। मेन खबर हमारी थी रूस और पुतिन और ट्रंप की बातचीत, जो मिनटों में नहीं, इस बार घंटों में हुई है। 1.5 घंटा करीब बातचीत हुई है। देखा जाएगा इसका क्या हल, क्या सॉल्यूशन निकलता है। कम से कम पूरी दुनिया को जो थोड़ी राहत दे सकता है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।